दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार घर पे बैठे हैं, अगर आपके पास अपनी ज़मीन है या आपने कोई ज़मीन को लीज पे ले रखा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि अपना जो बिहार सरकार है वो आपको करीब 80% तक जो लोन है वो आपको माफ़ कर देगी। मात्र और मात्र आपको 20% ही चुकाना है। अगर मान लेते हैं कि आप 5 लाख के लोन लेते हैं तो आपका जो है से उसका 80% यानी कि 4 लाख आपको माफ़ कर दिया जाएगा और ओनली फॉर 1 लाख ही आपको चुकाना है। दोस्तों, ये बिहार के कुछ ही ज़िला में निकल करके आई है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये नहीं है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के कौन कौन से ज़िला में ये निकल करके आई है, कौन कौन से ज़िला वाले लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कहाँ से अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न करना आपकी मर्जी है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है हमारी थोड़ी सी सहयोग आपको अपनी सफलता की ओर ले जाने में मदद करे। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, ये जो बिहार सरकार का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है उसके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जो कि एक अखबार कटिंग के माध्यम से हिंदुस्तान अखबार में पब्लिश हुआ था। उसी के रिकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों योजना रखा गया है कि पठारी क्षेत्र में अगर आप तालाब का निर्माण करके उसमें मत्स्य पालन करते हैं तो इस योजना के तहत आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। दोस्तों, इस योजना में चयन किस प्रकार से होगा, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लोग आवेदन करेंगे उनका खुद का ज़मीन होना चाहिए या वो किसी से लीज पे ज़मीन लिए होना चाहिए। उनके पास उसका प्रॉपर पेपर होना चाहिए कि हमने आपका ज़मीन 10 साल के लिए या 20 साल के लिए ले रखा है, उसके बाद मैं आपको वापस करूँगा। तो इस प्रकार के उनके पास पेपर होनी चाहिए। दूसरी बात में यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि देखिए, अगर आपके पास जो भी ज़मीन है उसका जो करंट मालगुजारी यानी कि करंट जो रसीद होती है वो आपको कटवाना है। ज़मीन चाहे आपका हो या लीज पे हो। और कटवाने के बाद जो नॉन जुडिशियल यानी कि जो आपके ज़िला न्यायालय जो होता है वहाँ पे आसपास जो वकील लोग बैठे हैं वो आपको ये बना करके देंगे। 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर पे जो है से एक एकरारनामा वो वहीं पे आपको बना देंगे और इसको जो है से आवेदन के साथ स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। अगर इसकी न्यूनतम वर्ष 9 वर्ष कहा गया है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई भी ज़मीन को लिए हैं तो कम से कम उसका अधिकार आपके पास 9 साल का होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात नहीं है जितना दिन तक के हो। क्योंकि निजी ज़मीन तो दोस्तों आपका होगा ही, तो उस पर कुछ ऐसा फार्मूला लागू होगा ही नहीं। अब दोस्तों इसके चयन की बात करते हैं तो जब आप फॉर्म भर देंगे तो वहाँ पे एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसी कमेटी के अनुसार आधार पे आपका सब कुछ जांच किया जाएगा और आपका जो है से कि चयन कर लिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए कि इसका जो है से कितना रुपया तक के आपको मिलने वाली है और कितना माफ़ होगा, तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें देखिए दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो भी लोग इसका लाभ लेंगे उसको अधिकतम लिखा गया है यहाँ 16.70 लाख प्रति एकड़ यानी कि 80% तक योजना का जो है से माफ़ी दे है। कहने का मतलब है कि आप अगर मान लीजिए कि 1 एकड़ से कम ज़मीन में भी आप तालाब का खनन करते हैं तो आपको उसी हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। और कहने का मतलब है कि आप जितना एकड़ में आप तालाब बनवाएंगे उसी हिसाब से आपका जो है से वहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सरकार आपको अगर 5 लाख रुपया दे रही है तो आपका 80% तो सरकार खुद ही माफ़ कर देगी, यानी कि आपको 1 लाख रुपया जो है से सरकार को वापस पेड करना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो है से कौन कौन लोग और मैक्सिमम कितना एकड़ में करवा सकते हैं और मिनिमम कितना एकड़ में करवा सकते हैं और कौन कौन से ज़िला के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी भी हमारे बिहार में जो है से बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो बहुत कम ज़मीन है, तो उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। उसी आधार पे आपको अनुदान मिलेगी और ज़्यादा है तो उनके लिए भी उसी आधार पे अनुदान मिलेगी। इसमें दोस्तों बताया गया है कि इस योजना के लिए सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग जो है से कर सकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ओबीसी ईबीसी ये सब नहीं कर सकते हैं। वहीं दोस्तों देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हर 1 एकड़ के लिए आपको 16.7 लाख की यहाँ पे राशि दी जाएगी। अगर इसको अनुदान की बात करते हैं तो 80% माफ़ कर दिया जाएगा, तो मतलब 15 लाख के आसपास आपको माफ़ ही हो जाएगा, तो 1.5 लाख रुपया वहाँ पे देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें आपको 5 प्रकार की सामान आपके पास उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है से पैसा देगी। जैसे पहला है तालाब का निर्माण, दूसरा ट्यूबवेल, तीसरा सोलर पंप सेट, उत्तम इनपुट तथा तालाब पर एक शेड का निर्माण आपको कराना होगा। इसी के लिए आपको यह पैसा दिया जा रहा है। और अधिकतम अगर बात करते हैं
तो अधिकतम अगर 1 एकड़ है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो 1 एकड़ से बहुत कम यानी कि 0.5 एकड़ कहने का मतलब है कि 52 कट्ठा के आसपास भी अगर आपके पास ज़मीन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों कौन कौन से ज़िला वाले इस लोग को फॉर्म को भरेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, और बाकी ज़िला वाले को कब तक आएगा इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस योजना में यहाँ बताया गया है कि पहला में जो है से कि दक्षिणी बिहार के चिन्हित जहाँ पे पठार पर्वत है ना, उस इलाका में इसका अप्लाई ज़्यादा होगा। जैसे बांका हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, कैमूर हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, रोहतास हो गया। इतना जिला वाले लोग इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो आवेदन दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन होगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। नहीं तो आप खुद से नहीं भर सकते हैं तो साइबर वाले के पास जाइए और जा कर के आराम से इस फॉर्म को भरवा लीजिएगा। लास्ट डेट इसका 14/8 रखा गया है, अभी डेट है। तो एक बार आप साइबर वाले के पास जा कर के फॉर्म भरवा लीजिए, और नहीं तो खुद से भी मोबाइल से ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट का वहाँ रिक्वायरमेंट होगा, जैसे मान लीजिए आपकी जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, ये सब आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आप इसको भरवा लीजिएगा। इससे पहले आप एक बार साइबर वाले के पास जाइए और जा कर के अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ वो लोग साइट पे विजिट करते रहते हैं, तो उन लोग को ज़्यादा अनुभव रहता है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी। बाकी दोस्तों अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।